आगरा के बमरौली कटारा में आयोजित ग्राम चौपाल को संबोधित करने के लिए सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ग्राम चौपाल कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान उनका भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत भी किया। स्वागत कार्यक्रम के बाद विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य द्वारा लाभान्वित किया गया। साथ ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना और स्वयं सहायता समूह संस्थानों को लोन के चेक वितरित किए। इसके बाद उन्होंने मंच से माइक संभाला और ग्रामीणों को संबोधित करना शुरू कर दिया। गांव में समाधान, अब गांव में समाधान कैसे होगा? अब यहां पर अगर कोई समस्या है, उस समस्या का समाधान होना चाहिए। यहां सारे अधिकारी और कर्मचारी सब बैठे हुए हैं और मैं खुले मंच से बिना किसी झिझक के, बिना संकोच के यह बात निर्देशित करते हुए कहना चाहता हूं, हमारा गांव का गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, बड़े बुजुर्ग हो, कोई अगड़ी जाति का हो, पिछड़ी जाति का हो, अनुसूचित जाति का हो, हमारी सरकार का मतलब सबका साथ, सबका विकास। हमारी यहां पर मातृशक्ति बैठी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान के अंदर और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर महिला सशक्तिकरण का भी एक बड़ा लक्ष्य लेकर के यहां पर काम कर रहे हैं। मंच से संबोधन करते हुए सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाओं से ग्रामीणों को रूबरू कराया। उन्होंने कहा कि पहले सरकारों में आपको कुछ सरकारों के नुमाइंदे और सरकार तक जाना होता था, लेकिन मोदी और योगी सरकार में अब कुछ बदल गया है, क्योंकि आप सरकार है, आप ही ने हमें सरकार होने का दर्जा दिया है। इसलिए आप नहीं बल्कि सरकार आपके द्वार है, आपके द्वार के आपकी सभी समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। प्रसाद मौर्य ने माइक को अपने हाथों में संभाला। पहले तो उन्होंने भाजपा की जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों को रूबरू कराया। इसके बाद में समाजवादी पार्टी पर हमलावर होते हुए दिखाई दिए। उन्होंने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से गंगा नदी में क्रूज के संचालित होने पर जो ट्वीट और टिप्पणी की थी उसको लेकर के पलटवार किया। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि अखिलेश यादव को क्रूज के संचालित होने से नाविकों के रोजगार होने की समस्या सामने दिखाई दी, लेकिन उन्हें यह दिखाई नहीं दिया कि क्रूज कोई 1 या 2 किलोमीटर नहीं चलता, बल्कि काफी लंबी दूरी उसे तय करनी होती है, जबकि नाविक 1 या 2 किलोमीटर का सफर तय करके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव पर हमलावर होते हुए यही नहीं रुके। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि पहले सरकार में प्रदेश में कट्टे और तमंचे की फैक्ट्री संचालित होती थी, अब क्रूज संचालित हो रहा है, जिससे विदेशी निवेश तो आएगा ही बल्कि युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। क्रूज काशी से कोलकाता के लिए शुरू हुआ है। कुछ दिनों बाद यही क्रूज काशी से आगरा और फिर दिल्ली तक भी जाएगा। युवाओं को रोजगार की बात तो सपा सरकार करे ही नहीं, क्योंकि उनके कार्यकाल में किस तरह का रोजगार युवाओं को मिला यह सभी जानते हैं। लेकिन और विषयों की चर्चा करने से पहले हमारी सरकार का जो प्रयास है, आप सबके आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और सरकार बनने के बाद केवल अगर आपके सामने कोई समस्या आ जाए तो आप उस समस्या को लेकर के लखनऊ आवें, यह तो काफी कुछ चलता रहता है, लेकिन लखनऊ से सरकार आपके पास आवे, यह एक बदलाव पूरे प्रदेश के अंदर दिखाई दे। इसी के क्रम में ग्राम चौपाल के दौरान सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों से पूछा कि उन्हें इस समय मुफ्त में राशन मिल रहा है या नहीं, तो लोगों ने कहा कि राशन मिल रहा है। इस पर उन्होंने कहा कि मोदी और योगी की सरकार से जल्द कल्याण के लिए काम कर रही है, सरकार आपका साथ दे रही है और आपको भी सरकार का साथ देना होगा।
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मंच से कहा कि सरकार पेयजल पर भी पूरा तरीके से काम कर रही है। हर घर में हैंडपंप हो, हर घर में नल का कनेक्शन हो, इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र के लिए विशेष योजना लाई गई है। तो वहीं शहरवासियों को भी गंगाजल की आपूर्ति हो रही है। पानी का सदुपयोग महिलाएं करती हैं और परिवार को आगे बढ़ाने का, परिवार को मजबूत बनाने का काम करती हैं। उसकी माननीय प्रधानमंत्री जी निरंतर सराहना करते हैं। और अभी आप और आगे बढ़िए। अभी तो हमारे 7 लाख लगभग समूह हैं। अभी 10 लाख और समूह गठित करने का अभियान उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है। और हमारा प्रयास है कि कोई भी गरीब से गरीब परिवार हो, मातृशक्ति हो और वह कुछ अपना कारोबार करना चाहती है। अभी करोड़ों करोड़ का एक यहाँ पे डेमो चेक दिया गया है। ये इनको बहुत कम ब्याज दर पर समूह को ऋण उपलब्ध कराया जाता है। उस ऋण के आधार पर यह हमारी सारी दीदियां कोई काम शुरू करती हैं और कमाई करके समूह में यार आईडी को क्या हो रहा है, आवाज आनी चाहिए यार। ग्राम चौपाल अभियान के अंतर्गत गांव की समस्या का गांव में समाधान, कैसे करूं बताओ। इस अभियान को सफल बनाने के लिए आज ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया है। जो काम हुए थे उनका निरीक्षण किया गया है, जो काम नहीं हुए उनको अभियान चला करके पूरा करने का निर्देश दिया गया है। जो चक मार्ग होंगे, चाहे तालाब की जमीन होगी, चाहे चारागाह की जमीन होगी, चाहे सार्वजनिक उपयोग की कोई भी जमीन होगी, उनको नाप करा करके, जांच करा करके और उन जमीनों को खाली करा करके जनहित के लिए जो उपयोग में आना है उसको उपयोग करने का काम करेंगे। विकास करना हमारी सरकार की प्राथमिकता थी, है और रहेगी। डबल इंजन सरकार के माध्यम से लगातार गरीब कल्याण की, किसान कल्याण की, महिला सशक्तिकरण की, गांव के विकास की, नौजवानों के उत्थान की योजनाएं आगे बढ़ रही हैं, आगे बढ़ती रहेंगी। नहीं, शिकायतें इतनी बड़ी संख्या में, अगर 25 शिकायतें आई हैं तो इसका मतलब है कि समस्याओं का समाधान हो रहा है। जो बची उनका भी समाधान करें। अखिलेश यादव ने कहा है क्रूज को लेकर ये कहा है जो चला जाएगा कि नाविकों को दिक्कत होगी और रोजी रोटी उनको कह देना बैठ करके एक बार यात्रा कराएंगे। अभी गाँव की समस्या से सवाल कर लो।